Hello and welcome back, dear students. As promised in the last video, in this short video, we will be discussing the question bank of physics class 12th जो हमारा अपकमिंग जेके बोस नवंबर में एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का। ये क्लास 12th के लिए मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक ये मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हैं जिनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। You just need to avail 15% syllabus relaxation as well. Make sure that you will study every bit of the syllabus. This is just the question bank to get a rough idea what type of questions are being asked. और moreover, जो इस entire physics में derivations हैं almost, चाहे वो optics हो, बड़े बड़े चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म है, उनकी हमने derivations भी जो है PDF में attach करी हुई। So we will attach the PDF Google Drive in this video. So in order to get access to these PDFs. Now let's first discuss the questions that we are going to discuss in this particular video. अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करें, देखिए हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं, चाहे हम मैग्नेटिज्म की बात करें या स्पेशली ऑप्टिक्स की बात करें, काफ़ी लेंदी चैप्टर्स हैं, तो इसमें ब्रेकेज सिस्टम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है। तो अगर हम पहले ही क्वेश्चन को डिस्कस कर ले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने, एटलीस्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इज आपका क्वेश्चन होगा कि चार्ज क्या है, डेफिनेशन चार्ज की। उसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग आप पढ़ के जाएंगे और प्रॉपर्टी जो चार्ज की हैं जिसमें स्पेशल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिसको आप पढ़ते हो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये जरूर पढ़ के जाना। इस पे एक न्यूमेरिकल देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, वन न्यूमेरिकल ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये पढ़ के जाना। उसके बाद अगर हम फर्स्ट डेरिवेशन की बात करें दैट इज वेक्टर लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नोट जो आपको ऐड करना है वो है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, उनकी डेफिनेशंस एज वेल एज द फॉर्मूलाज अलोंग विद द यूनिट्स। देखिए अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, Q डिवाइडेड बाय L, तो यूनिट आ जाएगा हमारा कूलम पर मीटर, राइट। अकॉर्डिंगली अगर मैं चार्ज पर यूनिट एरिया की बात करूं तो कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। दैट वे आपको पढ़ना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्निफिकेंस के बाद कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, दोनों ट्राई करके जाने। इसमें हम ब्रॉड वे साइड वो वाला लैंग्वेज इसमें लिंग्विस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों के बीच में रिलेशन भी होता है ये एक्सियल व इक्वेटोरियल टू। तो उसके बाद आप पढ़ेंगे टॉर्क। जो ही आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन पढ़ेंगे और डाइपोल डाइपोल मोमेंट ये सब पढ़ के जाएंगे विद यूनिट्स। मेक श्योर दैट एवरी क्वांटिटी यू आर गोइंग टू स्टडी, चाहे वो डाइपोल हो, डाइपोल मोमेंट्स हो, वो वेक्टर है, स्केलर है, एमसीक्यू एक्सपेक्टेड होता है इन चीजों से। उसके बाद टॉर्क ऑन अ डाइपोल जिसको आप पढ़ते हो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस सी। उसके बाद आपका आ जाता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ा, गॉस थ्योरम की कोई भी एप्लीकेशन आ सकती है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम इज आल्सो इंपॉर्टेंट और इसकी एप्लीकेशंस आपको पढ़नी है। और मोर ओवर ये डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना डियर स्टूडेंट्स कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं और इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। देन आफ्टर दिस वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पढ़ के जाने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कूलम्स लॉ, चाहे कोई भी लॉ, चाहे बायोट-सावर्ट लॉ है, कूलम्स लॉ है, एम्पियर सर्किट लॉ, हर लॉ की डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस जरूर पढ़ के जाने हैं। तो यहाँ पे हमने कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस भी आ चुके हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा बस ये एक छोटा सा पोर्शन है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ के जाना, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी डेरिवेशन क्या है और एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है ना। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, आप ये वाला भी पढ़ के जरूर जाना कि जब आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट करते हैं उस केस में, हाँ इसमें एनर्जी स्टोर्ड का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये एनर्जी स्टोर्ड इज इंपॉर्टेंट। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमारे 10 क्वेश्चंस रफली आ चुके हैं। दे आर मोर देन 10 जो हमें जरूर पढ़ के जाने। मैंने बोला इन द वेरी
फर्स्ट बिगनिंग, दिस इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन बैंक, राइट। अब उसके बाद रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट एंड करंट, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में, जो आप हर किसी बच्चे को याद ही होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। उसके बाद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन, और उसमें एक छोटी सी डेफिनेशन आती है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज मोबिलिटी। उसके बाद इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, या फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, लेकिन रेजिस्टिविटी की मैंने यहाँ पे बात करी बिकॉज वी आर नॉट इन द ग्रेड 10, वी आर इन ग्रेड 12, तो सच क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। उसके बाद है हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ते हैं, इसमें ग्राफ्स को ध्यान में रखना है, ये आई वी है या वी आई है वो नेसेसरीली एक्सपेक्ट कर लीजिएगा, वन क्वेश्चन ओवर देयर। उसके बाद केसीएल केवीएल का स्टेटमेंट, we cannot expect numericals because the numericals are a bit tedious, so in order to solve them in the given frame time we are supposed to require more time, right? So we can expect the basic statements to be asked over there। Wheatstone bridge का principle आपको पढ़ के जाना है। Then this over here finishes the current electricity chapter। फिर हम आ जाएंगे dear students Biot-Savart law, इसको Laplace law भी पढ़ते हैं, इसकी derivation। हाँ, I'll just make this very clear, whatsoever law is in our physics, स्पेशली पार्ट 1 की बात करूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं, मैग्नेटिज्म की बात करूं, मेक श्योर दैट यू विल गो थ्रू डेरिवेशन ऑफ एवरी लॉ, एंड मोर ओवर यू विल गो थ्रू एप्लीकेशंस, एनी एप्लीकेशन कैन बी आस्क्ड, लाइक मैं ये नहीं कहूंगा स्पेशली यही एप्लीकेशन आ जाएगी, नो, यू कैन गो थ्रू एवरी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आपकी सीरीज में आ सकती है। ये बायोट-सावर्ट लॉ है, ठीक है। उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ, हाँ इंपॉर्टेंट है, दोनों के डिमेरिट्स मैंने पहले भी बोला था, एवरी लॉ के लिमिटेशंस। उसके बाद फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। उसके बाद की फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, वो भी हम इसी से हम डिफाइन करते हैं। फिर 1 एम्पियर, देखिए उसके बाद डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर पढ़ के जाना। गैल्वानोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसिटिविटी भी इसकी पढ़ के जाना, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर एमीटर टू वोल्टमीटर, ठीक है ना। लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ के जाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट दैट इज की पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी आप डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे फैराडेज लॉ ईएमआई स्टार्ट होता है। वी आर जस्ट ओवर हियर अप टू 20, क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने सारे क्वेश्चंस सम अप किए हुए, क्योंकि पहला पार्ट इज वेरी लेंथी। फैराडेज लॉज है, लेंजेस लॉ पढ़ के जाना है आपको, और म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ के जाना, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू, जैसे आप करंट की निकाल देते हो, जैसे आप करंट की क्या निकाल देते हो, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल, हाफ साइकिल, चाहे आप फुल साइकिल की बात करें या हाफ साइकिल की बात करें, तो दैट इज द केस ओवर हियर, यू नीड टू स्टडी। उसके बाद पावर है, एलसीआर सर्किट जरूर पढ़ के जाना, कोशिश कर लीजिएगा, एलसी प्योर एल प्योर आर प्योर सी, और एलसीआर भी पढ़ के जाना। इम्पीडेंस का डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पीडेंस की जो आप डेरिवेशन पढ़ते ही हो, डेरिवेशन ऑफ इम्पीडेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट हैज रिसेंटली बीइंग आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स एंड दैट इज repeatedly being asked, so we cannot have the questions like the spoon feeding, easy questions आ सकते हैं, expect 2 to 3 questions to be like of the mid level or difficulty range for the board students especially, so such questions can be asked, so you need to be well trained for those questions। इससे questions बनता है, ठीक है ना, impedance के numericals expect करना। उसके बाद आते हैं डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ देयर प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्शन कैसे करते हैं, लाइक अल्फा रे कैसे, ये सॉरी माइक्रोवेव्स कैसे बनती है, रेडियो वेव्स का प्रोडक्शन कैसा है, गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, ऑल दीज आर टू बी स्टडीड, यूजेस भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये देखिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर है, सिर्फ इन 2 क्वेश्चन में छुपा हुआ है। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट यू नीड टू स्टडी, डिस्प्लेसमेंट करंट आप पढ़ते ही हो, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी। इसकी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आंसर की उतनी वेटेज नहीं है, चैप्टर की उतनी वेटेज नहीं है। उसके बाद आते हैं ऑप्टिक्स पे, मिरर फार्मूला, मिनिमम लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशंस तो जरूर पढ़ के जाना है, लेंस मेकर्स फार्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म एटलीस्ट पढ़ के जाना, म्यू माइनस 1 इंटू ए वाली फार्मूला। फिर उसके बाद टीआईआर, टीआईआर बच्चों का होता ही है फेवरेट टॉपिक, टीआईआर की डेरिवेशंस,
डेरिवेशन जरूर पढ़ के जाना जिसमें आप रिलेशन निकालते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में, ठीक है ना। मिराज पढ़ लेना और कोशिश कर लीजिएगा लूमिंग पढ़ के जाना, क्योंकि आज सर्दियां हैं, यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन केस क्वेश्चन आता है। देन वी डू हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये तो पता ही आपको, हाइजेंस प्रिंसिपल, उसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लॉज। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स YDSC, अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे, यहाँ से शुरू होता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद है YDSC इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट तो पढ़ के जाना, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट, ठीक है ना, फ्रॉनहूफर वाला, वो आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इस पे एक न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कीजिएगा। ये हमारा 30 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 80% फिजिक्स कंप्लीट होता है। देन वी डू हैव लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, ये जो क्वेश्चंस ये आगे जो है ना चैप्टर बहुत इजी है, यहाँ तक आपका थोड़ा सा हार्ड था, राइट। देन वी डू हैव द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स जो आप पढ़ते हो, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम का भी इस्तेमाल करेंगे और मैक्सिमम का भी इस्तेमाल करेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब पढ़ के जाना है आपको। और इस लॉ का एक छोटा सा सिमुलेशन ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने इसी चैनल पे, उस एक लॉ में पूरा, उस छोटे वीडियो में पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सिमुलेशन में एवरीथिंग यू कैन गेट। ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें ग्राफ्स भी दिखाए हमने। और मैटर वेव की डेरिवेशन, जैसे आप पढ़ते हो E=mc², यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E=mc², फिर आप लिखते हो डी ब्रॉगली के प्लैंक्स के कांस्टेंट E=h, इन दोनों को इक्वेट करके वी गेट द डेरिवेशन। लिमिटेशन, सॉरी, मैटर वेव्स की प्रॉपर्टी जरूर है, ठीक है ना। उसके बाद अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की डेरिवेशन यू कैन स्किप। लिमिटेशन हर एक मॉडल के, चाहे बोहर हो, चाहे थॉमसन हो, चाहे हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल हो, ठीक है ना। उसके बाद बोहर मॉडल है ये, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये एटम इतना ही पढ़ना है, 3 क्वेश्चन है खत्म। उसके बाद हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, हाँ E=mc² पढ़ लेना। मास डिफेक्ट की डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप पढ़ते हो डेल्टा M = ZMP प्लस A - ZMN माइनस मास ऑफ, सॉरी, उन दोनों को प्लस करके माइनस करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस से। बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको जरूर पढ़ के जाना, मेक श्योर दैट यू विल ड्रॉ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व प्रॉपर्ली लाइक दिस वे, राइट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। फ्यूजन वर्सेस फिजन, डिफरेंसेस तो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज यू कैन स्किप, कैन जस्ट स्किप दिस बिकॉज़ दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस नाउ। डिफरेंसेस कितने हैं, डिफरेंसेस क्या है कि हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर्स में आ चुके हैं। डिफरेंसेस बिटवीन पी टाइप एन टाइप, ये डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में क्या डिफरेंस है, फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स को कैसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है एटलीस्ट यू शुड डिस्कस दीज डेफिनेशंस, डिफाइन करना डोपिंग, इसकी इंपॉर्टेंस, वैलेंस बैंड की डेफिनेशन, कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन, forbidden energy gap की definition. Now dear students, this is a question bank, and like I may say, this is just the question bank. To get access to these PDFs, you can just drop an hi over this number. We can also send you the PDFs if you will not get this in the description. Now I'll just show you the glimpse कि हमने डेरिवेशंस को कैसे फ्रेम किया हुआ है, ठीक है ना। लेट मी मेक इट ओवर देयर। सपोज वी हैव द वेरी फर्स्ट डेरिवेशन, दैट्स अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, डेरिवेशन है, कैसे पूरा प्रॉपर्ली इसको डिराइव किया गया है, राइट, पूरा सिस्टमैटिक वे में वी हैव एक्सप्लेन्ड इट ओवर हियर, नीट एंड क्लियर ओवर देयर। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें पॉइंट चार्ज का, देन अकॉर्डिंगली वी हैव ड्रॉन द स्पेशल इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो होंगे बोर्ड लेवल के लिए। एक्सियल लाइन की पूरी डेरिवेशन है, पॉइंट्स आर रिटन, क्लियर डेरिवेशंस है कि कहाँ से आया। देन वी हैव दिस, उसके बाद हमने इक्वेटोरियल लाइन, सो ऑन, अगर आप देखते जाएंगे यही मैंने यहाँ पे भी लिखा था, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो होता है ई एक्सियल बाई इक्वेटोरियल 2 के बराबर। देन अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो टॉर्क वाला है हमने यहाँ पे पढ़ा है। उसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, गॉस थ्योरम है, देखिए पूरा डेरिवेशंस है, दीज आर ऑल डेरिवेशंस, ऑनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की करंट के साथ रिलेशन,
Then we will move to this or magnetism, right? Magnetism में काफी सारी derivations है. Then we have optics. Optics में भी काफी सारी derivations है, ठीक है ना. जैसे ये है रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ है, और कैसी फिगर बनानी है टीआईआर, देखिए ये ग्राफ लाइक वी आर सपोज्ड टू नो दिस. उसके बाद लेंसेज है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला. सो एवरीथिंग इज ओवर देयर इन दिस पीडीएफ. वी जस्ट वांट यू स्टूडेंट्स टू हैव क्लियर का डिफरेंस. आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा कंटेंट डिलीवर हो चुका है आपकी क्लासेस में. उससे थोड़ा यू नीड टू जस्ट अलाइन राइट नाउ टुवर्ड्स द बोर्ड्स, एंड बोर्ड्स में कैसे लिखना होता है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस. So in order to get access to these PDF, just drop a message. Inshallah, we will forward the same question bank and the videos, this PDF to you. In case आपका कोई doubt आता है, just let us know. Make sure, dear students, 15% syllabus relaxation. Just avail it. Okay, thank you. See you in the next video with some important questions and solutions as well. Thank you.